मौलाना फजल रहमान के वाले से पूछा है, जो मौलाना फजल रहमान साहब कल धरना देने के लिए जा रहे हैं, क्या कमेंट्स है सर आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफें रब और रब के महबूब की हैं। देखिए जी, आईन मुअत्तल हो चुका हुआ है, आज 14 में है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ये जो आज दफा 144 के बावजूद आर्टिकल 245 के तहत इन्होंने पंजाब और केपी में फौज को भी बुला लिया, और आज जो इस्लामाबाद के सड़कों पे ये पीडीएम और फजल रहमान के लोग और मदरसों में जो लोग बच्चे अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल और दीन की तालीम के लिए बेचते हैं ताकि वो हाफिज बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, ये उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन मासूम बच्चों को वो दनदनाते फिर रहे हैं और पुलिस उनको फैसिलिटेट कर रही है। ये क्या मैसेज है? और फिर ये किसके आगे पिच किया जा रहा है? ये इंतशार कौन फैला रहा है? और सबसे बड़ी बात ये कि इस टाइम पे हुकूमत इनकी है और ये सारे ड्रामा और ये बिकाऊ माल जो जमा हुआ है, जो गैरों के इशारों पे चल रहे हैं, ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं? एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा किया जाए ताकि इनके इक़्तिदार को तूल मिले, और इनको पाकिस्तान के आईन, पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के मफादात की कोई फिक्र नहीं है। इनको गर्ज है अपने इक़्तिदार की, इसलिए इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। 90 दिन पूरे हो चुके हैं। आईन जो कि बुनियाद है, जिसका मनोवन कबूल करना हर पाकिस्तानी पर फर्ज है, और ये जो सियासी मदारी हैं, ये जितने लोग हैं जो 4-4 हुकूमतों और हर हुकूमत के जो हिस्सा फजल रहमान जैसे लोग रह चुके हैं, ये आज इनके पास कुछ नहीं है बेचने को सिवाय एक चीज, झूठ बोले। इन्होंने तमाम ड्रामे रचाए, सब चीजें छोड़ के, गोली छोड़ के, अपने बंदे प्लांट करके, गिराव जलाओ करके ये झूठ का जो बहाना ले रहे हैं। रब्बुल जलाल के फजल से ये जलील और रुसवा हो चुके हैं, और ये ऐसे बेनिकाब होंगे ताकि आने वाली नस्लें इनकी हकीकत समझ जाए इंशाअल्लाह। तो ये जो जलाओ गिराव किया था, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं फुटेजेस की मदद से, तो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही हो रही है, होनी चाहिए सर। देखिए जी, नंबर 1, मैं गिराओ जलाओ को कंडेम करता हूं। नंबर 2, मेरे लीडर ने 27 साल पहले जब पार्टी की बुनियाद रखी थी, तो इंसानियत, खुददारी और इंसाफ, ये 3 रोड मैप से हमारी बुनियाद, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, खान साहब ने ये 3 स्लोगन दिए। इंसाफ उसकी बेस लाइन थी, सोशल जस्टिस, जस्टिस एट ऑल लेवल, आम इंसान की जिंदगी में जो आजमाइश, इस्तिराब से जो वो गुजरता है और उसको इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए वो बार बार कौम को बताते रहे कि इंसाफ, हर एक निजाम चल सकता है, वो निजाम नहीं चल सकता जिसमें इंसाफ ना मिले। ये मेरा लीडर 27 साल से इसको प्रोपिगेट करते रहे। फिर मुझे ये बताएं कि जब खान साहब को 3 गोलियां लगी, उन पर कातलाना हमला हुआ, उसके बाद ये गिराव जलाओ क्यों नहीं हुआ? आज ये जो गिराव जलाओ के लिए तमाम फुटेजेस, इन्होंने ट्विटर बंद किया, फेसबुक बंद किया, इन्होंने हर तरीका इस्तेमाल किया, मीडिया को कंट्रोल किया। आपके चैनल बोल के साथ क्या किया? ये डरे हुए लोग हैं, ये झूठ का सहारा लेते हैं, ये मुनाफकत का सहारा लेते हैं, इनमें इखलाकी जुर्रत नहीं है ना इलेक्शन मैदान में लड़ने की, और ऊपर से ये जो आज ये तमाम चीजें बना रहे हैं, ये फैब्रिकेटेड हैं। मुझे बताएं, किसी एसएचओ के दफ्तर आप नहीं घुस सकते। ये जो गिराव जलाओ किया गया, इनको एक्सेस किसने दिया? ये लोग किधर से आए? ये लोग जो थे, आप आज तमाम चीजें, फुटेजेस अवेलेबल है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए, ये कौन थे? इनका मकसद क्या था? एक, कि किसी तरीके से हम इमरान खान और पीटीआई को बदनाम करें। आज वो हमें दर्स दे रहे हैं। आज ये राना सनाउल्लाह और ये जो बाकी लोग हैं, ये मुझे बताएं, अभी इनका फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गया था, एपीएचसी के साथ इनको इतना टाइम नहीं था कि ये मिल सके। पाकिस्तान की जो रुसवाई इन्होंने की है, और इससे पहले मैं आपको बताऊं, यही नवाज शरीफ था ना, इंडिया गया था, जो जंदाल की और मैंगो और सारी डिप्लोमेसी के लिए मशहूर है। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं एपीएचसी के हवाले से, एपीएचसी के वो कायदीन जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, उनसे इनके पास मिलने का टाइम नहीं था। ये पाकिस्तान के मफादात सर्व नहीं कर रहे, ये गैरों के इशारों पे चल रहे हैं। अदालती
अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।